दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच जो लगातार तनाव देखने को मिल रहा है, उन सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो तनाव चल रहा है उसके बीच फैसला लिया गया है कि मोदी को अब भेजा जाएगा मार्गदर्शक मंडल में। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। यानी वो इटली के दौरे पर है और जैसे ही वहां से लौटेंगे तो माना जा रहा है कि आरएसएस के दबाव में बीजेपी के दिग्गज नेता या तो आवाज उठाएंगे या फिर बगावत करते हुए जबरन मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज सकते हैं, क्योंकि इटली वहां गए हुए हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर एक तस्वीर लहरा गई है। वो मार्गदर्शक मंडल की तस्वीर है जिसमें अब तक लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें अब तक मुरली मनोहर जोशी थे, जिसमें अब दो और नाम जोड़ दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों नाम सबको चौंका कर रख देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बिना देर किए उस तस्वीर को दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के जो हैंडल है, यानी कि यूं का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में उसे दर्शाया गया। तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें bjp.org भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट मार्गदर्शक मंडल, ये दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी की वेबसाइट की तस्वीर है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा, उनका फोटो लगा हुआ है। दावा यह भी किया गया है कि इनके साथ राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब 4 नाम हैं जो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। और ये खबर ऐसे वक्त में रही निकलकर, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब मोदी जी इटली के दौरे पर हैं। तरह तरह की तस्वीर, तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं यहां मुलाकातों का दौर चल रहा है। यानी मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य गायब हो गए हैं, शाह बाबू कुछ कह नहीं पा रहे, बीजेपी डिफेंड में नजर आ रही है। तो वहीं इस वेबसाइट पर, बीजेपी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी को रख दिया गया है। यानी आते ही हो सकता है एक इस्तीफे का दौर शुरू हो और मोदी और उनके करीबियों को अलग थलग कर दिया जाए और मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल पर भेज दिया जाए। दरअसल इसको लेकर देखिए खबर क्या है। एक केबी मलिक है, उन्होंने ट्वीट किया और ये जाने माने हैं। इन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग, अब खुल रही है परतें। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। दरअसल जो नीति, नियम, तमाम चीजें हैं, सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी उन्हें तोड़ने का काम किया गया है। इसको लेकर आरएसएस सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि आरएसएस इस बात को जानता था, यानी मोहन भागवत इस बात को जानते हैं, आरएसएस के नेता जानते हैं कि जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। सिर्फ बगावत के डर से सारे नीति नियम को खूंटी पर टांगने का काम किया। क्या नीति नियम है, पढ़िए। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और को नेता चुनने की योजना बनाई गई थी। यानी बीजेपी की संसदीय बोर्ड की अगर बैठक होती तो वहां पर मोदी के नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर मोहर लगनी थी। और चेहरा बता रहा था, जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे, सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई था तो वो थे शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को लेकर लगातार उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई नहीं। हुई किसकी? एनडीए संसदीय बोर्ड की बैठक, यानी तमाम सहयोगियों, उनके सांसदों को बुलाया गया, उसमें मोहर लगवा ली गई। खबर क्या है, मोदी शाह ने बड़ी चाल चलते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी, उन्होंने सीधे एनडीए की बैठक बुलवा ली। उसमें भी भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और अन्य नेता घुसा दिए गए कि आप तो आइए। तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। 10 साल तक जिन लोगों को अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया, उन तमाम लोगों को बुला लिया गया। यानी वो भी लोग ऐसे जो मोदी के विश्वास पात्र, भरोसेमंद थे, जिनकी बदौलत सियासत की ऊंचाई को इन लोगों ने छुआ। तो ऐसे में कैसे मोदी और शाह की भक्ति भूल जाते। तो ऐसे में एनडीए की संसदीय दल की बोर्ड की बैठक होती है, उसमें अपने सहयोगी दल के सांसदों को, बीजेपी के सांसदों के साथ साथ अपने कृपा पात्र मुख्यमंत्रियों को बुला लिया जाता है। आगे क्या है, मोदी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करवा लिया, परंतु भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना वास्तव में चुना या नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। खबर ये निकल कर आई कि भाई एनडीए की बैठक हुई, उसमें मोदी के नाम पर मोहर लग गई, उन्हीं के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी और शपथ भी ले ली। लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं किया कि बीजेपी के कितने सांसदों ने मोदी के नाम पर मोहर लगाई। आगे क्या है, साल 2014 और 2019 में मोदी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। यानी कि 2014 में चुनाव हुआ, उसके बाद बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें मोदी के नाम पर मोहर लगी, फिर तमाम सहयोगी दलों के साथ बात की गई, उन्होंने समर्थन दिया, बन गए प्रधानमंत्री। जबकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी, जरूरत नहीं थी सहयोगी दलों की। फिर भी दूसरी क्या हुई, 2019 में भी हुआ, 303 सीटें आई, प्रचंड बहुमत था। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, उसमें मोदी के नाम पर मोहर लगती है, सहयोगी दलों का समर्थन मिलता है और सरकार बनती है, शपथ ली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है।
इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के नेता चुन सकते हैं। राजनीतिक दल जैसे जनता दल यूनाइटेड कहेगी हमारे ये नेता, ये कहेंगे हमारे ये नेता, टीडीपी कह देगी हमारे ये नेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार एनडीए की बैठक हुई सरकार है और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा गेम हुआ। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर ही संघ के बयान आ रहे हैं, खेला भी बाकी है। संघ के बयान का मतलब समझ ही गए होंगे आप। पहले मोहन भागवत का ये बयान आना कि जनसेवक होता है तो वो जनसेवक अहंकार के तौर पर काम नहीं करता, अहंकारी नहीं हो सकता, अहंकार नहीं रखना चाहिए उसे। विपक्षियों को विरोधी नहीं, नेता प्रतिपक्ष समझिए। मणिपुर जल रहा है उसके लिए कुछ करिए, ये तमाम बातें मोहन भागवत ने एक ही जगह कह दी थी। उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान सामने आ जाना जिसमें कह देना कि सब कुछ ठीक था, राम को मानते थे, ठीक है सब चीजें, लेकिन अहंकार आ गया तो उतार कर रख दिया राम ने। 241 सीटों पर आगे भगवान श्री राम की वजह से हुआ। ये तमाम बयान आरएसएस की तरफ जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं। और ऐसे में मोदी शाह के साथ जो चल रही थी अनबन योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो अंदर खाने खबर थी, इटली गए हुए हैं मोदी जी। इस बीच योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत मुलाकात कर रहे हैं। इसने शाह बाबू को बहुत टेंशन दे रखी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ उनके पीछे तो खेल खराब हो जाएगा। खबर क्या है, सुप्रिया श्रीनेत भी उन्होंने क्या कहा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच घमासान, चुनाव के बाद से एनडीए गठबंधन में खींचतान और बीजेपी के अंदर मोदी के नेतृत्व को लेकर असंतोष की चर्चा के बीच अब आरएसएस और उनके बीच का अंतर्द्वंद भी खुलकर सामने आ चुका है। अब मोहन भागवत के कौन कौन से बयान है जिन्हें लेकर लग रहा है कि हाँ आरएसएस ने अपने मयान से तलवार निकाल ली है और प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी जाने जाएंगे। क्या क्या है मोहन भागवत के हालिया वक्तव्य? मणिपुर 1 साल से चल रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा? मोदी के अकर्मण्य और उदासीन रवैये पर प्रहार। जो मर्यादाओं की सीमा का पालन करता है और जो अहंकार रहित होता है वही सच्चा सेवक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। लोकसभा चुनाव प्रचार में मर्यादा टूटना दुखद है, यानी मोदी के मीट मछली मुजरा मंगलसूत्र वाले बयानों पर प्रहार किया मोहन भागवत ने। सरकार काम करे लेकिन ये मैंने किया है का अहंकार न पाले। मोदी के एक अकेले पर प्रहार, जैसे आपने सुना होगा मोदी अकेला काफी है, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, हमेशा इन्होंने मोदी मोदी किया। इसलिए विपक्ष को विरोधी नहीं बल्कि प्रतिपक्ष कहना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। आरएसएस पर मोदी पर सीधा हमला। आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा कि बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर अहंकार और दंड का सबक स्वयं प्रभु राम ने ही दिया। आरएसएस ने लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों के लिए इससे साफ संदेश दिया कि भगवान राम ने हाथ खींच लिया है, अब सच्चे राम भक्त और सच्चे हिंदू भी मोदी और बीजेपी से हाथ खींच लें। आरएसएस के सबसे करीबी नितिन गडकरी के कुछ दिन के रूखे अभाव बिना और रुख बिना आरएसएस के इशारों के संभव नहीं। बीजेपी खेमे में सन्नाटा क्यों है? क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अब कोई कड़ा बयान नहीं आ रहा। जेपी नड्डा का आखिरी बयान था कि अटल जी के वक्त हमें आरएसएस की जरूरत है, अब नहीं, उसके बाद एक बयान नहीं आया। बीजेपी खेमे सन्नाटा क्यों? आरएसएस ने नरेंद्र मोदी पर अहंकारी, मर्यादा को लांघने और सेवक के गुण से विहीन हो, प्रभु राम द्वारा दंडित किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से सुई टबक सन्नाटा क्यों है? उधर टीवी वाले बेचारे सार्वजनिक आरोपों का खंडन सूत्रों के माध्यम से करने में बातें हैं, और देखते जाइए द्वंद्व थमने वाला नहीं है। कुल मिलाकर आरएसएस ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा और जल्द ही इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। नमस्कार।